नमस्कार, मैं उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। संविधान की शपथ लेने वाले सभी माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज ईमानदारी से बताएं कि जब सारे रिलीजन एक समान है, सारी किताबों में एक ही बात लिखी हुई है, तो कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी क्यों होती है, लाठीचार्ज क्यों होता है और बाकी लोगों की जो मजहबी यात्रा है उस पर पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? आखिर क्या कारण है कि अमरनाथ यात्रा के लिए हजारों की संख्या में पुलिस लगानी पड़ती है, बाकी लोगों के लिए नहीं लगानी पड़ती? आखिर क्या कारण है कि मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर पुलिस के साए में है, पुलिस के घेरे में है, उसी के बगल में हजरत बल की दरगाह में तो पुलिस नहीं है? आखिर क्या कारण है अयोध्या में इतनी बड़ी यात्रा में पुलिस लगानी पड़ती है? भगवान राम की जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए बाकी भारत में और भी जामा मस्जिदें हैं और भी कई सारी मस्जिदें हैं, वहां तो पुलिस नहीं लगानी पड़ती। आखिर क्या कारण है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में इतनी पुलिस लगानी पड़ती है? बगल में ईदगाह है, वहां तो पुलिस नहीं लगानी पड़ती। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पुलिस लगानी पड़ती है। उसी के बगल में ज्ञान वापी मस्जिद है, जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, वहां तो पुलिस लगानी नहीं पड़ती। आखिर सारे रिलीजन एक समान है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखी, गुरुकुल मदरसा एक समान है, तो फिर सारी की सारी पुलिस हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों लगानी पड़ती है और सारी पत्थरबाजी हिंदुओं के त्योहार पर क्यों होती है? गणेश जी की शोभा यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी होती है। शंकर जी की शिवरात्रि पर शोभा यात्रा निकले, तब भी पत्थरबाजी होती है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा निकलती है, तब भी पत्थरबाजी होती है। जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी होती है। रामलीला में पत्थरबाजी होती है। यहाँ पर जब देवी जी का जागरण होता है, वहां पर भी पत्थरबाजी हो जाती है। बाकी की जगहों पर पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? आखिर चर्च पर पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? क्रिश्चियन के जब त्योहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो वहां पर पुलिस इतनी ज्यादा क्यों नहीं लगानी पड़ती? मुस्लिम्स के जब फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उनकी भी यात्रा निकलती है, उनकी भी जो है वो बहुत सारी चीजें सरेआम पब्लिक में होती हैं, रोड पर होती हैं, तब पुलिस क्यों नहीं लगानी पड़ती? फिर वहां पर पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? आखिर हिंदुओं के त्योहार पर क्यों होती है? और अगर अभी यह स्थिति है तो 25 साल के बाद क्या स्थिति होगी? मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, एक बार इसको आप सोचना कि अगर बाइबल, कुरान, वेद पुराण एक समान है, तो हिंदुओं के त्योहार पर पत्थरबाजी क्यों होती है? लड़ाई दंगे क्यों होते हैं? बाकी के त्योहारों पर पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? अगर गुरुकुल मदरसा, मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसनरी स्कूल एक समान है, तो केवल हिंदुओं के त्योहार पर ही पत्थरबाजी क्यों होती है? हिंदुओं की शोभा यात्रा में ही पुलिस की फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, बाकियों में क्यों नहीं लगाना पड़ता? अगर वास्तव में सारे रिलीजन एक समान है, सब इक्वलिटी जस्टिस सिखाते हैं, सब लिबर्टी फ्रेटर्निटी सिखाते हैं, सब आपस में भाईचारा सिखाते हैं, तो हरियाणा के नुह और मेवात में कांवड़ यात्रा जब निकलती है, तो वहां पर इंटरनेट क्यों काटना पड़ता है? वहां पर इतनी बड़ी पुलिस क्यों लगानी पड़ती है? अमरनाथ यात्रा में सेना क्यों लगानी पड़ती है? तब तो सब जाएं, आराम से दर्शन करके आ जाएं। मुझे लगता है जब इस बात को आपस में समझ लेंगे, फिर आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। भारत जिस खतरे में है आप जानते हैं, लेकिन आप शायद बोल नहीं सकते, बोल नहीं रहे हैं। आप केवल और केवल सांसद और विधायक बने रहने के लिए कड़वा सच बोलने से डरते हैं, उसे छुपाए रखा है आप लोगों ने। आप सब जानते हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि भारत बहुत तेजी के साथ विनाश की तरफ बढ़ता जा रहा है। भारत बहुत तेजी के साथ बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। कभी हमारे पूर्वजों ने सोचा नहीं था कि अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो जाएंगे, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सब खत्म हो जाएंगे, कभी सोचा नहीं था, लेकिन खत्म हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब खत्म हो गए, बौद्ध खत्म हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है अफगानिस्तान में ही थी, उसे भी तोड़ दिया गया, उसे भी खंडर बना दिया गया। कभी आपने सोचा कि भारत में सेकुलरिज्म क्यों चल रहा है? कभी आपने सोचा कि भारत में सबको बोलने की आजादी क्यों है?
कभी आपने सोचा कि पाकिस्तान सिंध में मुल्तान, जहां पर पूरा का पूरा बिजनेस व्यापार मारवाड़ी करते थे, अग्रवाल करते थे, माहेश्वरी करते थे, वो कहां पर चले गए? आखिर पाकिस्तान तो राजा भरत का ननिहाल था, माता केकई आई थी वहां से। कहां गए वहां के हिंदू? कहां गए वहां के जैन? कहां गए वहां के बौद्ध? कहां गए वहां के सिख? अगर सारे रिलीजन एक समान है तो सभी किताबों में एक ही बात लिखी है, गुरुकुल मदरसा एक समान है, बाइबल, कुरान और वेद पुराण एक समान है। तो फिर अफगानिस्तान के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू खत्म क्यों हो गए? अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों भागना पड़ रहा है? अगर मजहब आपस में प्रेम सिखाता है और संविधान इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब लोग एक समान है, सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, अगर आप ये मानते हैं और सब लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो 30% हिंदू थे वो 5% क्यों हो गए? 25% कहाँ चले गए? मालदीव के हिंदू कहाँ चले गए? क्यों खत्म हो गए? कश्मीर के हिंदू कहाँ चले गए? एक बात याद रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह जी ने कभी सोचा नहीं था कि पंजाब का विभाजन होगा, लेकिन पंजाब का विभाजन हुआ और महाराजा रणजीत सिंह जी के समय में पूरे पंजाब में लगभग बराबर मात्रा में सिख थे। जो पंजाब भारत में है, वहां पे अभी भी पंजाबी सिख हैं, लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान में है वहां के सिख खत्म कैसे हो गए? किसी ने सोचा? ननकाना साहब में भी सिख नहीं बचे, बाकी और पूरे पंजाब में तो छोड़ दीजिए। अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, अगर सारे रिलीजन एक समान है, अगर सारे इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, यूनिटी सिखाते हैं, तो जो ईस्ट पंजाब था हमारे पास आया, वहां के सिख तो हैं। जो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया, वहां के सिख कहाँ चले गए? दोस्तों, बंगाल के दो टुकड़े हुए, एक ईस्ट बंगाल, एक वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे पास है, वहां के हिंदू हैं, आज भी लगभग 70% हिंदू हैं, लेकिन ईस्ट बंगाल पर भी 70% हिंदू थे। जो बाद में बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, वहां के हिंदू कहाँ चले गए? 70% हिंदू थे, आज 5% ही बचे हुए हैं। कहाँ चले गए इतने सारे 65% हिंदू? कौन खा गया? आसमान खा गया? जमीन खा गई? कौन खा गया इनको? क्या उनके बच्चे नहीं पैदा होते? क्या उनकी बहनें, बेटियां बाज थी जो बच्चे नहीं हुए? क्या लड़के नपुंसक थे जो बच्चे नहीं हुए? हुए क्यों नहीं? सब खत्म हो गए, खत्म कर दिए गए। मैं माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, जजों के हाथ जोड़कर कह रहा हूं, शुतुरमुर्ग बनने से कोई फायदा नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। भारत सिकुड़ रहा है, भारत घट रहा है और भारत लगातार कमजोर होता जा रहा है। ये हाईवे, एक्सप्रेसवे और जो दुनिया भर की विकास की बातें हैं ना, अगर विकास करने से शांति आती तो फ्रांस नहीं जलता, विकास करने से शांति आती तो यूरोप नहीं जलता, विकास करने से शांति आती तो दुनिया में अराजकता नहीं फैलती। आपको इस बात को समझना पड़ेगा और इस एक बात आप यह भी ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा खतरे में भारत है। भारत इसलिए है क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा मदरसे भारत में है, दुनिया की सबसे जमात का हेडक्वार्टर भारत में है, दुनिया में सबसे ज्यादा लव जिहाद भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड जात भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठी भी भारत में हो रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या विस्फोट भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी फंडिंग भारत में हो रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा अराजकता भारत में हो रही है, फैलाई जा रही है। लगभग 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही है, दुनिया में कहीं नहीं होता। 1500 हिंदू परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग कारोबार भारत में चल रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा हलाला जिहाद भारत में चल रहा है। जिस तरीके से भारत को बर्बाद करने की पूरी योजनाबद्ध तरीके से तैयारियां चल रही हैं, और अगर आप लोग शांत रहे तो याद रखिएगा 20 से 25 साल के बाद भारत एकाएक कोलैप्स हो जाएगा। पेड़ कितना भी बड़ा हो, अगर एक टहनी काटते रहिए तो एक दिन पेड़ सूख जाता है। तालाब कितना भी बड़ा हो, रोज उसमें से एक ड्रम पानी निकालते रहिए तो तालाब सूख जाता है। ऐसे ही जो आप कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये झूठ है, ये फ्रॉड है।
हस्ती भी मिटती है, बस्ती भी मिटती है। अफगानिस्तान में भी हस्ती भी मिटी और बस्ती भी मिट गई। पाकिस्तान में भी हस्ती बस्ती दोनों मिट गई। बांग्लादेश में भी हस्ती बस्ती मिट गई। मालदीव में भी हस्ती बस्ती मिट गई। कश्मीर में भी हस्ती बस्ती मिट गई। बांग्लादेश के बॉर्डर के जिलों में हस्ती बस्ती मिट गई। असम के बॉर्डर के जिलों में हस्ती बस्ती मिट गई है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये सब हस्ती बस्ती यहाँ पर मिट गई है। भारत के 9 राज्यों से हस्ती बस्ती मिट गई है। 800 जिलों में से 200 जिलों में हस्ती बस्ती मिट गई है। 6000 तहसीलों में से 15 तहसीलों में हस्ती बस्ती मिट गई है। और अभी भी अगर नियम कानून को नहीं बदला गया, अभी जस्टिस विद इन इंडिया लागू नहीं किया गया, अभी समान शिक्षा समान नागरिकता संहिता लागू नहीं किया गया, अभी भी अगर हमने लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतर जिहाद, घुसपैठ जिहाद के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, अभी भी अगर हमने कानून विदेशी फंडिंग को खत्म नहीं किया, भारत के अंदर जो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, अगर हमने इसको नहीं रोका, ड्रग का कारोबार नहीं रोका, तो 20 से 25 साल के बाद भारत बर्बाद हो जाएगा। लिख के रख लीजिए, नोट कर लीजिए। 1947 में किसी ने सोचा नहीं था भारत के 2 टुकड़े होंगे, और हुए ऐसे 247 के बारे में कोई सोच नहीं रहा। लेकिन अगर यह समस्या तत्काल नहीं रोकी गई तो फिर दोबारा टुकड़ा होगा, फिर विभाजन होगा, फिर नरसंहार होगा, फिर आगजनी होगी, फिर अराजकता फैलेगी। तो अभी भी समय है, सचेत रहिए, सावधान रहिए और कुछ करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल 24 मून टाइम्स न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत।